सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अमरवीर सिंह है और मैं इस जन कल्याण ट्रस्ट में एक ट्रस्टी की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा जो मंडल है उसमें 8 ट्रस्टी हैं। मैं इस संस्था से 10 साल से जुड़ा हूँ। हम सभी ट्रस्टी स्वैच्छिक तौर पर अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से इस संस्था को चला रहे हैं। आपको एक बार बता दूं, कोई भी सरकार की फंडिंग या पैसा या सहयोग हमारे लिए नहीं है। सिर्फ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे सिर्फ पब्लिक के साथ। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। अभी बात करने दो पहले। परसों हमको यहाँ से फोन किया हमारे स्टाफ ने बात की कि साहब कोई महिला आयोग की टीम आई हुई है, पुलिस बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उन्होंने जो है हमारे यहाँ पर इंस्पेक्शन शुरू किया है। हमने कहा आप हमारी उनसे बात करा दीजिए, किसी आपके यहाँ से बात नहीं। तो हम ऐसी स्थिति में थे, हमको पता चला कि यहाँ पर जो आदरणीय सदस्य है मीनाक्षी महिला आयोग की सदस्य है वो भी यहाँ पर उपस्थित। हाँ जी, और हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से उसकी कोई बात नहीं थी। ना तो कोई कहना पड़ रहा है, ना उसको कहने की कोई इंक्वायरी का कोई लेटर है, ना कोई नोटिस चलता है। इट वॉज ऑल ऑफ हमको ज्ञात हुआ कि कोई ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक माता जी है उसके हाथ कर रहे हैं और संज्ञान कमीशन में लिया और समाज कल्याण विभाग में उसके आधार पर ही डाला। तो वीडियो को किसने बनाया, किस स्थिति में बना, किसने साजिश की, क्योंकि इसकी कैमरे अभी हम नहीं मिले हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है वीडियो कहाँ से क्या उनकी इंक्वायरी हुई। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे और परसों का भी आज भारत में चैनल पर बहुत ही अच्छा जो है इसके बारे में बताया गया कि साहब ये जो हमारा जन कल्याण आश्रम है ये तहखाने में चल रहा है। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, अगर आपको कोई तहखाना मिले तो जरा इसमें कोई बेसमेंट नहीं है, हमारा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। और जो हमारे लिए व्यवस्था की बात की थी वो आपने सब देख लिया है। इस परिसर में एक मंदिर है, बहुत अच्छा लॉन है, जाड़ों के दिनों में बैठने के लिए बहुत अच्छा हमारा डाइनिंग स्पेस है और हमारे पास 15 के करीब स्टाफ है जो इनका ध्यान रखते हैं। एक ऑडिटोरियम भी है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने कराते हैं। उन्होंने कहा आप रजिस्ट्रेशन दिखाइए। हमारे पास में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार से है, महिला और बाल विभाग से, जिसमें लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट हमने दिखाया, लिखा हुआ है कि ये हमारा आश्रम है, ये वृद्धाश्रम चलाने के लिए ऑथराइज्ड है, हम इसको आदेश करते हैं और इसमें बाल, महिला और पुरुष सभी को रख सकते हैं। हमारे पास आप एक बात बताइए मुझे, इस ट्रस्ट में हमारे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, एक ब्रिगेडियर है आर्मी से, आप प्रोफेसर हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेडिकल साइंसेज में आपका। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ। हम लोग क्या आप ऐसा समझते हैं कि किसी बिना सर्टिफिकेट के आधार पर कोई संस्था चलाएंगे? मतलब मैं आपको एक सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ। इस तरह का आरोप लगाना कि साहब सर्टिफिकेट नहीं है और बिना उसके चल रहा है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा है। एनीवे, उनकी समस्याएँ थी, भोजन नहीं मिलता है, जो भी है। अब हमने अभी आज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग बुलाई है, हम उस सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। सभी पेरेंट्स को हमने आज इसलिए बुलाया है कि हमको बताया गया था कि साहब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे सभी। कल 3 बुजुर्ग को शिफ्ट किया था और उनमें से वो सभी लोग यहाँ क्राई कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए। शायद नंदौर में इनका एक आश्रम है सरकार का, जहाँ रखा हुआ है। मुझे वहाँ से सूचना मिली है कि 2 लोगों को उनके परिजन कल वहाँ से ले आएंगे और एक जो परिजन है वो आकर के फिर इसी आश्रम में आ गए हैं, यहीं पर है। उनकी भांजी थी, शायद बेटी है उनकी, उन्होंने जो है वहाँ से उनको रेस्क्यू किया और यहाँ लेकर के आए हैं। वो इसी आश्रम में आप उनसे मिल सकते हैं। तो 2 व्यक्तियों के साथ में ये समस्या
पर्दा नहीं पहन सकते हैं, कूलर में नहीं रह सकते हैं, उनको एलर्जी है प्रेशर, तो वो अपना कपड़ा उतार के बैठे रहते हैं। अब इस स्थिति में मान लीजिए वो यहाँ आए डाइनिंग स्पेस में, वहाँ टेम्परेचर होता है, तो हमने उनके लिए अलग कमरा रखा हुआ है, अलग से उनको भोजन जाता है, नाश्ता जाता है। वो जिस स्थिति में कल हमने बेटी के साथ एक फोटो लिया है, आपके साथ हम शेयर करेंगे, और उन्होंने लिख करके दिया है कि हम अपने आश्रम की व्यवस्था से बहुत खुश हैं, हमारी बगैर कंसेंट के इनको कैसे ले जाने दिया, हम पर भी ये ब्लेम अब आ रहा है, ये ब्लेम हमारे ऊपर भी आ रहा है। इसीलिए हमने सबको कह दिया है कि भाई आप सब आए अपने बारे में कंसेंट में, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना। हम सरकार से तो नहीं कर सकते, अथॉरिटी है, उनको जो करना है करें, पर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम वैसा कोई व्यवहार भी नहीं कर सकते। आप ठीक है, वहाँ से 2 व्यक्ति ऑलरेडी चले आए हैं, मैंने उसकी स्थिति देख ली है। वो स्कूल की बिल्डिंग है, डॉर्मेट्री है, उसमें किसी के पास एक कमरा नहीं है, न वहाँ बिजली की व्यवस्था है, न वहाँ पर कूलर है। डॉर्मेट्री है, बेड डाल रखे हैं और कॉमन बाथरूम है सबके, एक्सेस पूरी ओपन है, विंडो खुली हुई है, कोई भी भाग के जा सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई डॉक्टर है। ये हमारे समाज कल्याण विभाग एक आश्रम है जिसको मुझसे देख आप जाके उसको भी देख लीजिए, हमारा आश्रम देख लीजिए, और निष्पक्ष रूप से आपको जो लगता है वो आप जो है सभी को ये बताने की कृपा करें। इतना अनुरोध है आपसे। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से सरकार ने अब ये निरीक्षण किया, क्या कभी सरकार के डॉक्टर यहाँ के हर एक का फिजिकल चेकअप करते हैं, मेडिकल चेकअप करते मैं हैं? आपको बता दूँ, बाहर हमारी एक एम्बुलेंस है, हमने समय समय पर डॉक्टर्स भी रखे हैं, नर्सेज भी रखी हैं, जैसी हमको ज़रूरत पड़ती है। और हमारे जो यहाँ के सांसद हैं आदरणीय महेश शर्मा जी, उनका पूरा संरक्षण हमने करा है। उनके अस्पताल में हमारे सभी वृद्धजन अपनी एम्बुलेंस में कभी भी जा सकते हैं, उनका बहुत अच्छे से इलाज होता है। ये हमारा घर जैसा है कि हमारे लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हमारे डॉक्टर महेश शर्मा वहाँ नहीं होंगे, उनके अस्पताल में भी उनको तो बताऊँ। यहाँ से सब जाना है, एम्बुलेंस है हमारे पास में, ड्राइवर है 24 आवर, और डॉक्टर ऑन कॉल, आप कहीं से भी बुला सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन, सारे डॉक्टर्स की ऑनलाइन कंसल्टेशन, आज ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली एक डॉक्टर को यहाँ रखें तो भी आपका काम, फिजिकल कंसल्टेशन आप कर सकते हैं किसी को। देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स। ये बताइए, जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया है समाज कल्याण विभाग जी, को, उसको उन्होंने फर्जी बता दिया है। इनकी जो समाज कल्याण का नोट, अब आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा, क्या आप कार्रवाई करेंगे? समाज कल्याण का जो हमारे पास नोटिस आया है उसमें लिखा है कि प्रथम दृष्टिया ये आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का प्रथम दृष्टिया ये आप फर्जी, तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा फर्जी है, हम उनको दे रहे हैं कि सब ये हमारा सर्टिफिकेट है। अगर आपको लगता है तो इस स्तर पर आप जो है सरकार के स्तर पर आप इंक्वायरी कर लीजिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम है। एक लेटर टैक्स करना है, बता दीजिए भैया वो है रजिस्ट्रेशन के लिए, हम क्यों मतलब अपने आप को, हम सर्टिफिकेट उसको उनको भेज रहे हैं। जो डिटेल मांगे हमारी ट्रस्ट की डिटेल जा रही है, इनकम टैक्स में सारे रजिस्ट्रेशन है, हम सारे चीज़ों का कंप्लायंस करते हैं, हमको डोनेशंस मिलते हैं, थोड़े बहुत जैसे कुछ लोग आते हैं वो देते हैं, ATG में हम क्वालिफाइड, इनकम टैक्स ने हमको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, उत्तर प्रदेश के जो है शासन से हमको सर्टिफिकेट मिला है कि हम वृद्धाश्रम रन करने के लिए सक्षम है और ऑथराइज है। अगर कोई मान लीजिए कुछ उन्होंने इशू किया कि फायर का एनओसी नहीं है, आप बिल्डिंग देख लीजिए, जिसका अथॉरिटी ने हमको कंप्लीशन दिया है। अथॉरिटी आपको कंप्लीशन बिना फायर सेफ्टी के दे देगी? ये बिल्डिंग चारों तरफ से ओपन है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रेजिडेंट्स रहते हैं। किसी भी इंसिडेंट में हमारे पास सफिशिएंट स्पेस और स्कोप है टू रन अवे, फिर भी हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स सब लगा रखे हैं। सुरक्षा का ध्यान तुमको रखना पड़ेगा, आखिर ये किसी के जीवन का सवाल है। इस समय वृद्धाश्रम में कुल कितने लोग रहते हैं, उनकी निगरानी के लिए कितने लोग हैं, जैसा उन्होंने बोला? देखिए हमारे कुल 15 तो यहाँ स्टाफ है। हाँ जी। और अभी 39 रेजिडेंट, तो लगभग 3 पर 1 आदमी होते हैं, और अटेंडेंस जो है वो अलग है। और हम जो आकर के इनके साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो इशू में हर हफ्ते हम 1 बार 2 बार आते हैं, सबसे पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है, खाने की समस्या तो नहीं है, और हम 2-2 दिन का खाना भी अपनी तरफ से उनके लिए रखते हैं जो उनको पसंद है। सारा मेनू डिसाइडेड है। खाने की कोई अगर समस्या होती अगर आज तक, तो उनके पेरेंट्स को, परिजनों को जरूर होती। आपके सामने उन्होंने सबने कहा है कि कोई किसी तरह की समस्या नहीं है, सब पूरी तरह से खुश हैं और संतुष्ट हैं। सर एक आरोप लगाया गया है कि जब चेकिंग की गई थी उस दौरान स्टोर रूम में बहुत
नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आप कंगन को आलसी क्या, आप हमारा स्टोर चल के देख लीजिए। उस स्टोर में जो है ना, गद्दे रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, बेडशीट है, तकिया है, लाइनें है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो एक रखी है, वो सामने स्टोर है, आप खुद जाके देख सकते हैं। उन्होंने एक स्टोर देखा कि हमारा किचन का स्टोर कहाँ है, उसमें हमारे सब खाने के सामान रखे हैं किचन के साथ में, आप देख लीजिए। ये वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। अब उसके बाद भी अगर आप आरोप लगाएं तो आपको आज़ादी है, आप कुछ भी कीजिए। सर, जिस माता जी का वीडियो वायरल हुआ है, हाँ जी, उनको उस स्थिति में क्यों रखा गया था, कौन के जो आरोप है, और अब वो कहाँ है? क्या उन्हें रेस्क्यू यहाँ से किया गया है या यही है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उनका जब एडमिशन हुआ है तो उनके जो गार्जियन है उन्होंने लिख करके दिया है एबनॉर्मल। आप चाहें तो उनका फॉर्म देख सकते हैं। हमने उनको एडमिट क्यों किया? क्योंकि टोटली एबनॉर्मल और टोटली नॉर्मल के बीच में एक मानविकता होती है। अगर मेरी मदर के साथ ऐसा हो कि मुझे उनको पागल खाने ले जाना पड़े तो मैं प्रेफर करूँगा कि किसी वृद्धाश्रम में रख दूँ जहाँ थोड़ा केयर इनकी हो सके। चलो आप मानते हैं, चलो उनका व्यवहार है, उनके व्यवहार से उनके परिजन बता चुके थे। वो खाना खाने जब हमारी आया जाती थी तो उस पर बर्तन फेंक के मारते, कुंडी खोल के रात को भी घूमने चल देती थी। तो इसीलिए, और हमने नहीं किया है, हमारी जो आया है, जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उन्होंने उनके हाथ इसलिए मार दिए कि वो बर्तन फेंक रही है। और कई दिन की घटना है, ये एक दिन की नहीं है। और स्टूल टूटा है, जो बाकी हम नहीं जानना चाहते। लेकिन अब एक बात बताइए, अनायास हम किसी के हाथ क्यों मारेंगे? ऐसा कोई हमें परमिशन है, कोई शौक है? ये जो हाथ बांधा हुआ था, ये क्या आप लोगों ने वो कपड़े से जो आया, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आयास होती हैं हमारी डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होती। जो जिसको चाहिए अटेंडेंट, वो या तो ब्यूरो से रखें, और हमारे पास कुछ अधेड़ महिलाएं होती हैं बड़ी, वो थोड़ा काम मांगती हैं तो हम दे देते हैं कुछ घंटे बाद, वो सोती है रात को उनके पास। अब नॉर्मल का हिसाब हमारे यहाँ नहीं है। और ये रखी गई थी, हमारी कोई बड़ी परम मित्र हैं, उनके रिक्वेस्ट है कि हमें, मेरा विश्वास था, गलत है वो, क्योंकि ये नहीं होता अगर मैं विश्वास ना करती तो उन्होंने रखा। रात को आया, हमने जानबूझ के रखी ऐसी कि जो उनको संभाल सके, भागती है, और 2 बार उसके पेट में मार चुकी थी, वो सह गई। हम घर में अपनी आया को डांटने में भी डरते हैं, है ना, तो वो सह गई। तीसरी रात को डर गई तो उसने उनका हाथ पैर बांध दिया। खैर मुझे लगता था कि मैं टॉयलेट भी नहीं जा पा रही थी, तो इसलिए बांधा। वो गलती है, गलत है। सर, एक सवाल ये जानना चाह रहे हैं, जब उनके पेरेंट्स ने ये लिख करके दिया था कि वो एबनॉर्मल हैं, तो क्या आप लोग की तरफ से कोई डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए उनकी कोई व्यवस्था की गई थी? सुनिए, ऐसा है कि हम लोग काफ़ी स्क्रीनिंग करते हैं जब कोई एबनॉर्मल होता है। मैंने अभी आपसे बताया कि ये विश्वास में रखी गई। जब वो रह गई और ये हरकतें हुई, तब मैंने फाइल देखी, तब मैंने एबनॉर्मल वार्ड देखा। हम जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उस एक गलती की वजह से कर रहे हैं, जो कि हम मानते हैं, ठीक है। और हमने दूसरे दिन से चालू कर दिया कि मैडम प्लीज़ ले जाइए, पैसे ले जाइए, सब ले जाइए। आया को भी निकाला, और क्या कर सकते हैं बताइए। उनको कितना टाइम हुआ था यहाँ? 2-3 दिन 4 दिन रही बस। उनको इतना समझने में टाइम लगता है। हमें उनको छोड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो बहुत तकलीफ में थी। उनके पैरों में भी जंजीर के निशान थे। हमसे धोखे से हमारे घर रखा गया था, मेरी मित्र से फ़ोन करा के। उनके पैर में घर में शायद जंजीर से बांधा जाता था। डॉक्टर त्यागी एक हैं यहाँ के होम्योपैथी डॉक्टर, रोज आते हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने देखा कि दीदी आप जानती रहिए, ये आपके साथ धोखा हुआ, और वो हो गया। तो हमने तब से बोला ले जाओ, पैसे ले जाओ, सब ले जाओ। मैडम का वेट कर रही थी, आए चेक साइन करें, हम लोग वापस करें। तब तक ये कांड हो गया। यहाँ पे जो आया रखी जाती है, उनका कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस होते हैं? अरे आया का क्या क्वालिफिकेशन होता है? बेचारी नॉर्मल उस सेवा करें, 4 पैसे कमाएं। काम वाली आप घर पे क्वालिफिकेशन में थोड़ी रखते हो। प्रोफेशनल नहीं है, नर्स है, दवाइयाँ देती है, और उनके लिए उनके घर वालों ने ट्रैंक्विलाइजर दिया था, जो हमारी नर्स ने। हम लोग किसी को नशीली दवा देके नशे में नहीं रखते, फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोग नॉर्मल हैं, अपने आप जो दवा खाएं सो खाएं। हम नहीं रखते, हम ऐसा नहीं करते। उन्होंने जो दिया था वो दवा उनको दी गई, और वो दवा दी गई तो वो सोती थी। उस दिन क्या हुआ है, मिस हुई है दवा, क्या पता नहीं, और उनका सोना उनके लिए ज़्यादा जरूरी था।
ये जो है इनकी माताजी हम लोग और मैं भी बाहर जाती रहती हूँ, हमने वहाँ के ओल्ड एज होम्स में जा के समझने की कोशिश की है कि भाई कैसे कैसे रखा जाता है। वो ये जानती हैं, इन्होंने हमसे बताया कि ऐसे लोग के साथ को ट्रैंक्विलाइजर देखे, हम लोग तो नहीं रखते, हमारे कंट्री में तो शायद इलीगल है, हमें पता ही नहीं। तो ये हुआ, हमने नहीं दिया है। उनके घर से वो गोली आती थी, हमने कोई नशे की दवा उनको नहीं दी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई।